सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। गाइस बात करने वाला हूं एम्स क्री मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के बारे में। जी हाँ गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं एम्स क्री 4 के बारे में। अब मैं इसे 4 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 2025 का रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए इसको हम CRE 4 के नाम से जानते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि एम्स का अभी 2025 का जो स्किल हुआ था उसका रिजल्ट तक नहीं आया, लेकिन एम्स ने अपनी वैकेंसी निकाल दी। इससे हमें ये पता लगता है कि एम्स में अभी काफ़ी पद खाली हैं, यानी कि ये वैकेंसी लिमिटेड नहीं है, यानी कि अभी और बहुत सारी वैकेंसी इसके बाद भी आएंगी। तो फिलहाल ये तो बात वैकेंसी की थी, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हैं और आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कौन सी पोस्ट बढ़िया रहेगी। मैं पूरा नोटिफिकेशन रीड करके आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। तो बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। और लास्ट में तुमको ये भी बताऊंगा कि एम्स का जो रिजल्ट है उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। तो मतलब ये है कि जितने भी तुम्हारे डाउट हो सकते हैं मैं इस वीडियो में से आपके सारे डाउट खत्म करने वाला हूँ। यहाँ तक कि अगर तुम्हारा सिलेबस का भी डाउट है वो भी इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। सबसे पहले ये मान लो कि तुम्हारा जो फॉर्म ये स्टार्ट हो गया है कल से, यानी कि 14 तारीख से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 दिसंबर है। तो यानी कि तुम्हें 14 से लेकर के 2 दिसंबर के बीच फॉर्म को भर लेना है। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके भर देना। और आपको ये भी बता दूं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम के 3 दिन पहले लगभग आ जाएगा। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम 22 से 24 है तो उससे 3 दिन पहले आपका रिजल्ट आपको मतलब सॉरी आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रही बात आपकी एडमिट कार्ड की। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो सबसे पहले इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होता है। कुछ में स्किल टेस्ट होते हैं और कुछ में स्किल टेस्ट नहीं होते हैं। जैसे अगर स्टेनो की बात करें तो आपको इसमें स्किल देना पड़ेगा, और LDC का होगा तो टाइपिंग का भी इसमें स्किल होगा। तो फिलहाल आप अपने अकॉर्डिंग देख के वो तो भर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सिलेबस क्या होता है। देखो सिलेबस भी पोस्ट के हिसाब से होता है। अब अगर आप हॉस्पिटल अटेंडेंट भरोगे तो उसका उसमें डोमेन सब्जेक्ट का मैटर रहता है, यानी कि 25 क्वेश्चन तुम्हारे कुछ अलग आएंगे और 75 क्वेश्चन तुम्हारे अलग आएंगे, मतलब वो डोमेन सब्जेक्ट से आएंगे। हॉस्पिटल अटेंडेंट है तो हॉस्पिटल से रिलेटेड आएंगे। और अगर तुम्हारा AA है तो तुम्हारे जो है लगभग 75 क्वेश्चन CCS रूल्स से आएंगे। तो मतलब ये है कि आप जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना उससे पहले उसका देख जरूर लेना सिलेबस। तो गाइस ये था अपना कुछ जो अपडेट था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है क्या बोलते हैं आपको सर्टिफिकेट, ये जो आपका OBC से अगर आते हो तो आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है सेंट्रल का, जो कि 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए और 2 दिसंबर से पहले। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पहले से नहीं बना है तो तुमने फॉर्म तो भर दिया लेकिन उसके बाद सोच रहे हो कि अब हम 2 दिसंबर बाद बनवा लेंगे। तो ऐसा मत करना। अगर 1 अप्रैल के बाद है तो सही है, और नहीं है तो अभी भी अप्लाई करके तुम बनवा जरूर लेना। 2 दिसंबर के बाद का नहीं माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। अब हाँ, इसकी जो फॉर्म फीस है बेसिकली वो मैं हाँ, अब इसका पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले 100 क्वेश्चन रहते हैं 400 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। 20 MCQ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। 80 MCQ रिलेटेड होंगे डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको बोला था। ठीक है, सॉरी 75 बोल दिए थे लेकिन 80 इसमें लिखा हुआ है। द सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मतलब तुम्हारी क्वालि और इसमें हाँ, जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारे जो 5 सेक्शन आएंगे, एक सेक्शन में तुम्हें 18 मिनट मिलेंगे, यानी कि टोटल 90, 18×5 = 90 मिनट तुम्हें मिलेंगे, यानी 1.5 घंटा। बाकी तुम्हें अपने एग्ज़ाम को देना होगा। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो हाँ, अब अपना क्वालिफिकेशन ये सब जितना भी क्राइटेरिया है आप देख जरूर लेना। ठीक है, तो भाई ये सारी वैकेंसी आई हैं। इसका जो है PDF ये आप क्या करना, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मेरा टेलीग्राम अकाउंट अभी तो नहीं है लेकिन हाँ बना ज़रूर लूँगा। ठीक है, तो भाई ये कुछ अपनी वैकेंसी आई हैं। ठीक है, असिस्टेंट डाइटेशियन है ना, ये वार्डन, ये सारी, तो ये सब आप देख सकते हैं। अब मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मेरे द्वारा बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके देख ज़रूर लेना। तो ये था अपना भाई कुछ। अब हम बात करते हैं एम्स की। सिलेबस हो गया हमारा, अब हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो एम्स की का जो 2025 का रिजल्ट है उसकी मैं आज आपको फाइनल डेट बता देता हूँ। फाइनल डेट ये है कि तुम्हारा इस महीने के एंड तक ज़रूर ज़रूर आ जाएगा। 101% बात मेरी याद करके रख लेना। इस महीने के
एंड में ज़रूर आ जाएगा। तो बस ये थे आपके डाउट और मैंने आई होप सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा।